हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी आई ऊपर के, और ना तो कोई सहयोग आरपीएफ करती है, ना जीआरपी वाले, और ना पूरी नेता तरह से करते हैं, ना समाज कोई सेवी नेता, करते ना हैं, समाज सेवक, बस आप भगवान भरोसे चला रहे भगवान बच्चों को। भरोसे। रात में हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पास कोई घटना हो जाए, लेकिन हम अपने दम पे चलाते हैं। आज तक फिलहाल ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि हमारे ऊपर कोई आँच आ जाए, क्योंकि हम इतने अपने आप में कि कोई भी हमारे पास कैसा भी व्यक्ति आ जाए तो हम उसको, हमारे पास आने से पहले वो लाख बार सोचेगा बिल्कुल कि ये महिला कैसी है। और लोगों ने कहा भी हमसे, ऐसा सब बोलते लोग कि मैडम मैं आप लोग मानते होंगे कि आपके अंदर लक्ष्मीबाई की आत्मा है। बिल्कुल वो है। लोगों ने गलत भी कोशिश की हमारे साथ तो मैडम हम आपका खर्चा पैर से बाल तक उड़ा। मैंने कहा भैया मेरे पास अगर आप झाड़ू पोंछा करोगे, मैं ऐसे ही बोलती, झाड़ू पोंछा करोगे, खाना बनाओगे, मैं आपकी पूरी फैसिलिटी दूंगी, पर हम खुद पालने वाले हैं 4 आदमी, आप मेरे को क्या फैसिलिटी दोगे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत से जो ऑटो ड्राइवर है। इनको पुलिस विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है और बहुत विषम परिस्थितियों में ये टैक्सी का परिचालन करती है। चलिए मिलते हैं अनीता चौधरी जी से। नमस्कार अनीता जी। जी अनीता जी, आप इस प्रोफेशन में यानी इस काम में कब से आई हैं? हमको 2 साल होने वाला है। तो आप ने ये कब सीखा और कब आपके दिमाग में आया कि बुंदेलखंड झांसी में आपको टैक्सी या ऑटो को चलाना चाहिए? हमने एक महिला को देखा जो उस समय हम काम करते थे, कंपनी से आए तो अपने मॉल, विशाल मॉल के पास एक महिला को देखा कि वो ई रिक्शा चला रही। उसी दिन से हमने सोच लिया था गाड़ी ई रिक्शा चला रही है, धीरे धीरे ढका रही है, तो हम ऑटो चला सकते हैं। तो फिर उस समय हमारे पास पैसा भी नहीं था, फिर हमने वो पैसा लोन पे लिया और गाड़ी फाइनेंस कराई। अब सीखने का मौका कैसे मिलेगा हमें, वो भी लाइसेंस भी चाहिए था। लाइसेंस भी चाहिए था। तो उस समय फिर हमने लाइसेंस बनवाया और गाड़ी फाइनेंस करवाई, कर्ज से पैसा लिया। गाड़ी फाइनेंस करवाने के बाद अब चलाना कैसे सीखे। घर में बच्चा बड़ा है लेकिन वो सिखाए, उसको आती गाड़ी लेकिन वो चलाता नहीं है, उसने सिखाने की कोशिश भी नहीं की हमें। तो फिर हमने, हमारे बगल वाले देवर थे, हमने उनसे बोला कि भैया, तो आपने ठान लिया था कि हमें अब गाड़ी चलाना, टैक्सी चलाना सीखना? बिल्कुल ठान लिया। जिस समय हमने 2-4 लोगों से बात की कि हमें गाड़ी सीखना, सबने जी कहा कि तुम सब हंसते होंगे आप पे। सब हंसते होंगे। और एक बार ऑटो चला के बेटा हमारा जा रहा था बस स्टैंड, तो हमने बोला एक लड़के से कि हमको गाड़ी सिखा दो। तो बोला भाभी तुम गाड़ी सीखोगी, तुम पागल हो रही, लड़के को सिखाओ। हमने कहा नहीं भैया, ये गाड़ी हमने ही ली तो हम ही चलाएंगे इसको। फिर हमने अपने बगल वाले देवर से बोला, तो बोले भाभी ठीक है। तो हस्बैंड सो जाते थे, बच्चे सो जाते थे, हम अपने छोटे से बच्चे को लेके, छोटा वाला हमारे साथ जाता 10 से 11। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। अच्छा। तो हमने 3 दिन में ही गाड़ी सीखी, 1 घंटे। अच्छा। रात को किसी को पता नहीं चलने दिया। मायके वाले सब एलर्जी करते थे कि ये गाड़ी ना चलाए, और हमने सोचा कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई जब वो अंग्रेजों को मार सकती हैं और अपनी जहाँ सुरक्षा रख सकती हैं, तो क्या हम अपने बच्चे नहीं पाल सकते हैं? बिल्कुल। काम करने में तो दुनिया हर कुछ काम करे, लेकिन हमने सोचा हम अलग से एक ऐसा काम करें जिससे लगे सबको कि ऑटो चलाए। उस समय मुझे अपने आप में ये था कि मेरी टैक्सी में वाकई में लेडीज महिलाएं बैठेंगी। जब हम गाड़ी पे आए तो लेडीज ने संकोच करा कि ये लेडीज डरती होंगी कि कहीं आप टकराना आ जाए। और एक बार हमारे साथ ऐसा हो भी गया था, इलाहाबाद बैंक चौराहे पे गाड़ी टकरा गई। 4 पूरे वाले ने गाड़ी मार दी पीछे से, और हमसे बोलने लगे कि मैडम मेरे को 30,000 दो। मैंने कहा 30,000 एक पैसा नहीं दो। उस समय नीति शास्त्री को फोन करा तो दीदी ने पुलिस भिजाई और उन लोगों को डटवाया, तो वो लोग चले गए। अच्छा अनीता जी, आपने टैक्सी तो बाद में चलाई, इसके अलावा आपने किन किन कंपनियों में या कहाँ काम किया, वो संक्षिप्त में बताइए। जी, सबसे पहले हमने डिस्पोजल कंपनी में काम करा 4-5 साल। किस कंपनी? डिस्पोजल इधर भवनपुरे पे है जी, ओम शांति जी, उसमें काम करा। और फिर हमने अंकित कंपनी में काम करा, बोरी फैक्ट्री। फिर पाल कॉलोनी में 2-3 साल वहाँ काम करा जी। तो बोरी वाली फैक्ट्री में ही कहा सुनी हुई थी सुपरवाइजर से जी। तब हमने जाके सोचा था कि मैं खुद का अपना खुद का काम। मोदी जी भी कहते हैं कि खुद का काम करिए। जी। तो उस समय से फिर हम गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। अब दिक्कतें भी बहुत आई। हाँ, आपको और ड्राइवरों ने तो हमारे साथ इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार। पुरुष ड्राइवर थे। जी। हाँ। शुरुआत में जाते थे तब हमको कोई ये नहीं सोचा
कि ये लेडीज गलत सही है, सब हर ऐसी होगी ये लेडीज तभी तो गाड़ी चला। हमने कहा एक दिन हम इनको ये बता देंगे कि हम सही हैं। और आज हम गाड़ी चलाए तो सब, आज हमारे ड्राइवर भी यही बात बोलते हैं कि भाभी ऐसी कोई लेडीज नहीं देखी हमने जी। और आपको जैसे आप काम करती हैं तो ड्राइवर तो सहयोग नहीं करते थे, लेकिन पुलिस वाले भी आपको परेशान करते होंगे। पहले शुरुआत में आरपीएफ में जीआर वाले बहुत परेशान करा। अब अभी भी नया जो डिपार्ट आता है तो वो भी परेशान करते, लेकिन जो पुराने हैं वो पुराने स्टाफ कोई नहीं बोलता है। और पुलिस विभाग तो फिलहाल हम आपको पुलिस विभाग ने एक सम्मान दिया, जी जी, उसकी पूरी व्यथा बताइए क्या रही। डीआईजी ने हमको आइकॉन बनाया, सम्मान करा था इलाइट चौराहे पे। उस समय से हमें सभी लोग जानने लगे हैं और पुलिस विभाग से कोई जानने भी लगे होंगे, डरने भी लगे, कोई बोलता भी नहीं है। और ट्रैफिक वाले भी बहुत लोग अच्छे हैं जो बोलते हैं मैडम साइड में गाड़ी लगा लो और बहुत लोग ऐसे भी है कि मैडम हटाइए इधर से गाड़ी। तो हम किसी को डरते नहीं, हम बोलते भैया मैं गलत तो करनी नहीं, सवारी 5 मिनट की बात है, 5 मिनट सवारी लेके चले जाओगे। तो परेशानी तो बहुत कभी कभी आप कहाँ सवारियों को लेकर कहीं भी अगर बबीना की सवारी मिल जाए तो वहां भी, करेरा उड़ई काल भी, कहीं भी चाहे कहीं भी। आपको हमें जैसा जानकारी मिली है कि आप सिर्फ रात में गाड़ी का संचालन और चलाती हैं। जी जी, हम तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमको सबसे ज्यादा रात में ही चलाते हैं। शाम को 6 बजे निकलेंगे और सुबह 6 बजे तक ही चलाते हैं जी। और रही बात ड्राइवरों की तो बीच में ही इज्जत से नंबर लगा के खड़े होते हैं। कोई चीज हम झांसी के आइकॉन भले हैं लेकिन हम किसी को ये नहीं दिखाते कि हम पावर में हैं। ड्राइवरों के बारे में ये देखा गया कि स्टेशन पर जब गाड़ी आती है तो वो झपट के सवारियों को बटोरते हैं। तो उस प्रतियोगिता में आप कैसे काम कर पाते हैं? हम पहले सोचते हैं, फिर हम उसके बाद में हम भी उनसे भिड़ जाते हैं, डरते नहीं है क्योंकि वो इतना कसी करते हैं कि इतना गंदा बोलते हैं, वो भी सहना है। अब जब अपने बच्चे पालना तो उसे डरते नहीं है। वो लोगों ने बहुत सोचा कि ये महिला डर जाए और डर के बैठ जाए, लेकिन हम कभी किसी को डरे नहीं। डरते तो आज हम इतने आगे नहीं होते, आप सबके सामने नहीं आते जी। और घर और किस तरह की मुश्किलें परिवार में, समाज में, मोहल्ले? परिवार वालों ने तो बहुत कुछ कहा, हस्बैंड ने भी, बच्चे ने भी, सब ने डांटा कि मम्मी तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। हस्बैंड बोले मेरी नाक कटवा रही है, मेरे घर वाले बोले असल में महिलाएं सीधा ड्राइवर बनती नहीं ना, तो उनको लगा लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन सर हम तो ये सोचा कि अगर हम इनकी बात मान के अपना खुद का काम नहीं करेंगे तो फिर वही उधर जाएंगे कंपनी में, तो वही मैंने सुपरवाइजर से लड़ाई, कभी लेबर बहुत झगड़ा होता था। तब अब इसमें ठीक है, खुश है। पर आपके परिवार को पालने के लिए इतना कुछ हो जाता है? हाँ, हो जाता है। हम 500-600 रुपये कमा लेते हैं, उसमें खुशी मिलती है हमें कि खुद का अपना तो है कम से कम। दुख तो होता है जिस समय हम घर आते हैं तो घर में भी परेशानी, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती। और जितने लोग भी मेरे को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा सम्मान करते हैं, लड़की हैं और लड़के जेंट्स सब लोग। ऐसा दिन या जिस दिन मेरी 1-2-4 फोटो ना खींचे तो सब लोग आपको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उस समय मेरे को ये पता नहीं था कि हम तो अपना घर चलाने के लिए गाड़ी चलाए, मुझे इतना सम्मान मिलेगा। तो हम अपने आप में से खुश हो रहते हैं कि चलो सम्मान तो कम से कम। आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा वाकया सुनाइए जिसमें आपको बहुत पीड़ा तकलीफ हुई हो और आप चूंकि सही हैं तब आपको लगा हो कि मुझे तंग किया जा रहा है। तकलीफ क्या, ड्राइवर बहुत मारा पिट्टी हो जाती है तब बहुत तंग करते हैं, फिर आके झगड़ा होता है। कभी कभार आरपीएफ वाले आ जाते, डांटते हैं मेरे को, लेकिन हम उनसे डरते नहीं। मैं कहा भैया मैं अपनी झांसी में नहीं कमाऊँ तो कहाँ कमाऊंगी और क्या करूंगी? तुम लोग तो बाहर से आए हो, इधर नौकरी कर रहे, हम कहाँ जाए? आप लोगों की पूछता आ गई है, लेकिन हम डरते नहीं। अच्छा, इकलौती टैक्सी ड्राइवर हो। हाँ। तो लोग आपको देखते भी होंगे, घूरते भी होंगे। बहुत घूरते हैं, देखते हैं, लेकिन देखते और खुश भी होते हैं। बहुत लोग कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। और लेट्स हैं गांव की, तो वो गांव की होती हैं, गांव की लेट्स हैं, देखेंगे कि वो क्या कहती है। गांव की लेट्स देखें, हम नहीं जाए, हम दूसरी गाड़ी में जाते। हम उससे बोलते थे कि इसमें क्या भाड़ा नहीं देते तुमको, उसमें भी तो भाड़ा देना, तुम्हें क्या मतलब हम जाना। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिला है वो तो मेरा सम्मान करती है। वो ये कहती है कि मैडम मुझे जितना अच्छा एयरप्लेन में अच्छा ही लगा, उस समय आपको गाड़ी में बैठते ऐसे लगा जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। और बहुत खुशी होती है लेट्स से। और रही बात बुरे की, तो बुरा तो हमारे साथ बहुत हो गया। हमने कभी इस तरह एक बार तो पुलिस वाले आए हमारे सिविल में
परीक्षा ले रहे हैं हमारी कि ये मैडम कहाँ तक है। हमसे बोलने लगे कि मैडम हमको जाना है और रूम कहाँ मिलेगा। हमने कहा भैया कौन सी है। अच्छा, बदनीयत होके आए हो? हाँ, बदल के मतलब इस लेडीज को देखे। उनने हमने कहा भैया अगर आप वो रूम चाहिए तो कैसे सस्ते में महंगे। हम तो बोले कि रूम चाहिए पर हम रूम में मिलेगा, मैंने सब कुछ मिलेगा रूम में। तो बोले मैडम उनका थोड़ा गलत सुविधा है, नजरिया गलत था। तो हमने उस समय भैया ये मेरी झांसी है और मेरी झांसी में गलत नहीं होता है। हर कहीं शहर में हमने सुना है, देखा तो हमने भी नहीं, लेकिन मेरी झांसी इतनी अच्छी है कि झांसी में गलत विचार ना गलत हैं गलत लोग झांसी के जी। तो हमने वो लोग रहेगा कह रहा मैडम, फिर उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, कह रहा मैडम मैं मान गया आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो हमने कहा भैया आप पुलिस वाले हो या कुछ कोई भी हो, मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है और यही सब काम करना होता तो नैना घूंघट डाले घर रहती है। मैं इतना झीका मारी के ऊपर नींद भी आ जाती है, नींद में भी गाड़ी चला रही हूँ घर। अच्छा अनीता जी, आप रात में ही क्यों चलाती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए कहते हैं कि रात सुरक्षित होती है। बिल्कुल, लेकिन भैया आप हर कहीं शहरों में रात में मना है लेडीजों को, लेकिन अपनी झांसी में हमको आज तक किसी ने मना नहीं किया। आप अपनी इच्छा से चलाते हैं? अपनी इच्छा से, कोई कुछ नहीं बोलता। आपको नहीं लगता कि अगर आप दिन में चलाएं तो और अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना अब जब से इलेक्ट्रॉनिक बसें आ गई ना जी तो उस समय से सवारी नहीं मिलती और दरगे ज्यादा घूमते हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। अच्छा। और ट्रैफिक ज्यादा लगता है, भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए हमको नाइट में सबसे सुकून में चलाती हैं। बिल्कुल। ना भीड़ भाड़ ना कोई दरगे, जो भी दारू पीते होते सब सो जाते हैं। रात भर आप जब चलाती हैं तो दिन में चैन से सोती हैं? जी। तो घर का काम कैसे करती हैं? आके सबसे पहले घर का काम करेंगे, बच्चे को स्कूल भेजाएंगे, फिर सोते दिन भर, शाम को फिर निकलते हैं, यही काम। अच्छा अनीता जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आपने अभी आप बता भी रही थी कि टैक्सी आपने लोन लेके ली थी। जी। तो लोन अभी आपका कितना बकाया है? अभी 1.5-2 साल है और है। तो आपने यहाँ झांसी में तो बहुत सारे समाज सेवी हैं, नेता हैं, बहुत बड़े बड़े, वो बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। कोई राखी बंधवाता है, कोई इंश्योरेंस करता है। तो क्या आपने कभी उनसे गुहार लगाई? नहीं, हमने गुहार सबसे लगाई। बोला किसके पास गई आप? एक बार संदीप सरावनी के पास गए। संदीप सरावनी, और वो तो बहुत सारी बहनों का इंश्योरेंस करने को तैयार है। और एक बार रवि शर्मा जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने वो नहीं मिले, फिर हम आ गए। फिर उसके बाद में गए भाभी से बोला। अच्छा, उनकी वाइफ से मिलके आई? उन्होंने क्या कहा था? मिलके आए और फोन पे भी बात हुई कि भाभी मेरे को कुछ हेल्प करा दो भैया से। तो भाभी बोलते थे कि ठीक है करा देंगे। लेकिन कोई आपको तवज्जो नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं, कोई भी किसी से मदद नहीं मिली हमको। बस अपना हम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। उसमें आपको क्या लगता, क्या ये जितने भी समाज सेवी हैं ये सिर्फ ढोंगी हैं? सब ढोंगी। कोई भी ये हमने देख लिया, मेरा सम्मान लाख बार हुआ, लाख जगह हुआ, लाख मेरे सम्मान से तो पेट भरता नहीं, पेट नहीं भरता, बच्चे पलते नहीं, बिल्कुल नहीं पलते। और लाख अवार्ड मिले मेरे को, लेकिन उनसे क्या होता, हम जाने कि जो महिला इतना मेहनत कर रही है उसको सम्मान नहीं दिया जाता। वो जो महिलाएं सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा रही, वृक्ष लगा रही, ये लगा रही, उनको सम्मान मिल रहा है, फोटो जो सम्मान पात्र है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये सब दिखावा है, जो भी बड़े लोग करते हैं सब दिखावा कर रहे हैं। जिस महिला को, जैसे कि हम है, हमारे अलावा और भी बहनें ऐसी परेशान है, मजदूर, इनके पति दारू पी रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई भी लाभ नहीं दे सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट से भी। हमने अभी योगी जी आए थे तो हमने उनको पत्र भेजा था जी, तो हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे बहुत से लोग। फिर जैसे तैसे जब पूरी पब्लिक भीड़ गई तो हम भी अंदर हो गए। फिर हमने वहाँ पता करा कि वो इनका वो पीओ कौन होता है। हाँ। तो हमने पीओ के पास नहीं मिला कोई भी। फिर हमने किसी को एक ऐसी पेपर भिजा दिया। अब वो वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, हम चाहते थे कि हमसे, जैसे कि एमपी में रिक्शा बांटे गए हैं गरीब लोगों महिलाओं को, तो हमको अपनी झांसी में क्यों नहीं लाभ मिल रहा है? कुछ तो मिलना चाहिए। नामले कम से कम आपका जो ऋण है वो तो मुक्त हो जाए। और जबकि हम DI सम्मान थे, झांसी के आइकॉन है, किसके आइकॉन? मुझे कौन मानता है, कौन सम्मान देता है? इतना है जितना पुलिस वाले। आइकॉन का क्या चार डालना है? बता क्या करेंगे? अब मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं
कुछ नहीं हूँ, सिर्फ मैं काम कर रही हूँ, उतना ही मेरी सब कुछ है। बाकी अगर मैंने किसी से कोई 1-2 बार झगड़ा भी बहुत होता है ड्राइवरों से, तो 100 नंबर बुला लो, पुलिस आके चली जाती, वो भग जाती, क्या होता? कुछ भी नहीं होता। आईकॉन का क्या मतलब है? आईकॉन का मतलब ये है कि कोई बोल नहीं चाहिए। वो सबसे पहले नंबर नहीं, हम महिलाओं को नंबर लगता है, क्या है ये सब? ये अगर कोई भी, हमने 100 बार इंटरव्यू दिया, 100 बार हमारी बात रखी, लेकिन किसने क्या करा? कुछ भी नहीं बस होता। लोग आके इंटरव्यू ले गए, बात खत्म। हम पहली महिला है, मैं झांसी के आईकॉन हूँ, तो फिर मेरे को नंबर लगा क्यों गाड़ी भरनी पड़ती है? अगर थोड़ा सा आपको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, आप ये चाह रहे हैं? हमको अंदर जाके हमने 100 बार भी बोला आरपीएफ में जीआर, मैंने कहा भैया मेरी गाड़ी इधर लग जाने दो। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट 5-7 सवारी लेके हम निकल जाते, कहीं मेरी वजह से भीड़ नहीं लगती। अब आप साइड ड्राइवर को डांटो, पर मैं लेडीज हूँ, ड्राइवर लोग तो ये करते गले में। क्या मानती है कि उन ड्राइवर जो पुरुष ड्राइवर होते हैं उनकी पुलिस से सेटिंग होती है जो आप कर नहीं पाती हैं? नहीं, वो लोग पुलिस को पटाए रखते हैं? नहीं, ये वो जाने लगे ये सब। हम तो सिर्फ उनसे भैया करके बात करेंगे, हेल्प मांगने की, ना हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, ना ही कुछ। हमें भैया हमारी गाड़ी मदद मांग रही है, मदद मांग रहे हैं। क्या आपके सामने कोई हम गलत तो कर नहीं रहे? हमारी गाड़ी तो 5 मिनट के लिए खड़ी, जैसी ट्रेन आई और तुरंत सवारी लेके हम निकल जाएंगे। आपकी गाड़ी में कुछ पोस्टर वगैरह भी लगे हैं जो आपकी गाड़ी अलग दिखती है? हमारी गाड़ी अलग दिखती, डीआईजी का बैनर लगा हुआ है, और डीआईजी ने लगवाया था, तो पहचाने के झांसी की प्रथम महिला ऑटो चालक। उसमें कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप मुश्किल में हैं, आपको तकलीफ मिलती है, तो आप डीआईजी से सीधा करें कि भैया ये कैसा आइकॉन बनाया? हम एक बार कोशिश भी करी हमने, हम गए वहां, उनके लोगों ने हमको मिलने नहीं दिया। डीआईजी कह रहा मैडम पता, मैंने लिख के भी दिया, मैंने कहा हमको डीआईजी से बात करें। मैं कैसी आइकॉन हूँ? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं स्टेशन पे अंदर नहीं जा पाती हूँ, सवारी नहीं भर पाती हूँ, अंदर जाती हूँ तो आरपीएफ वाले जी इधर कैसे घूम रही मैडम, जाइए। तो हमारा रिक्शा, हमारी ऑटो नंबर पे रखती, ये क्या? मैं कैसी आइकॉन हूँ? मैं कोई आइकॉन नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस हमें ये मालूम है कि पुलिस वालों की तरफ से हमें थोड़ी जानने लगे सब लोग, डीआईजी जो जानते हैं वो आपको कोई चीज सम्मान करते हैं। लेकिन मदद का मतलब क्या होता है कि मैं जिस चीज के लिए हम खड़े हैं वो चीज हमको नहीं मिल रहा है। किसी से हम रुपये पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी आई ऊपर गई, और ना तो कोई सहयोग आरपीएफ करती है, ना जीआरपी वाले, ना नेता करते हैं, ना कोई नेता, ना समाज सेवा, बस आप भगवान भरोसे चला, भगवान भरोसे। रात में हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पास कोई घटना हो जाए, लेकिन हम अपने दम पे चलाते हैं। आज तक फिलहाल ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि हमारे ऊपर कोई आँच आ जाए, क्योंकि हम इतने अपने आप में कि कोई भी हमारे पास कैसा भी व्यक्ति आ जाए तो हम उसको, हमारे पास आने से पहले वो लाख बार सोचेगा कि ये महिला कैसी है। और लोगों ने कहा भी हमसे, ऐसा सब बोलते लोग कि मैडम मैं आप लोग मानते होंगे कि आपके अंदर लक्ष्मीबाई की आत्मा है। बिल्कुल वो है। लोगों ने गलत भी कोशिश की हमारे साथ, तो मैडम हम आपका खर्चा पैर से बाल तक उड़ा। मैंने कहा भैया मेरे पास अगर आप झाड़ू पोंछा करोगे, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, झाड़ू पोंछा करोगे, खाना बनाओगे, मैं आपकी पूरी फैसिलिटी दूंगी, पर हम खुद पालने वाले हैं 4 आदमी, आप मेरे को क्या फैसिलिटी दोगे? मतलब मानती हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा का इस्तेमाल कर लेती हूँ। हाँ, उसको मुझे हैंडल करना आता है। और हम ये चाहते हैं कि हमको कोई एक ऐसा असला मिल जाए जिससे लोग हमको समझने लगे। आपका वित्तीय ऋण जो है हाँ, मेरा ऋण बहुत आगे है। और अगर हमको हमारी योगी जी तक हमारी खबर पहुंचे तो हम एक ही बार, हमारी अब चलाने की, बस चलाने की उम्मीद है कि मैं बस चलाऊंगा अपनी झांसी के अंदर। ये बताओ कि झांसी की महिला जो ऑटो चलाती थी आज वही बस चला रही है, प्रमोशन चाहती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे को अब उसका हम सोच रहे हैं कि मेरे को बस फोन चलाने हाँ, कैसे मौका मिले। अब ऑटो तो छोटी बात थी, 4-5 लाख की चीज है भाई, बस तो कोई मेरे को देगा नहीं है। और कोई मेरे को भरोसा, आज ऑटो भी मैं किसी से लेती तो मेरे को कोई नहीं देता, मेरी खुद की किराए पे भी आसान, किराए कोई नहीं देता, क्योंकि औरतों पे कौन भरोसा करता है? औरत कितनी भी सच्ची हो, औरत पे कोई भरोसा नहीं करता है, जबकि वो सच्ची होती है। और जबकि हर जगह नारी शक्ति की बात होती है, नारी प्रमोशन की बात होती है, पर मानता सब किताबी बातें हैं, ये सब माइक में बोलने वाली बात है। नेता लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। ये सब इस्तेमाल वाली बात है, बाकी मानता कोई नहीं है। वो जिस लेडीज को जरूरत है सबसे ज्यादा, तो वो कोई सहयोग करता नहीं है।
आज का समाज पता ये कहता है कि तुम ही बराबरी की हो तो बैठो मेरे पास, और तुम ही बराबरी की नहीं हो तो हाथ जोड़ के कोई नहीं, ये सही है। तो ये थी अनीता चौधरी, जो टैक्सी तो चला रही हैं वीरांगना बन के, लेकिन इनके अंदर की पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं, ना ही नेता, ना ही समाज सेवी, और ना ही कोई और खास वर्ग। अनीता जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।